को ज्वाइन करने की कोशिश की, तो और खान साहब ने इसको 2-3 बार ये पीछे हटाया कि मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा। फिर हमारे जंग के अपना पीर सियाल साहब हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी असर सलूक है जंग के अंदर। फिर उनकी मदद से ये उनके पास गए, उन्होंने फिर इनको थोड़ा सा ये प्रकाश अकरम साहब ने उनको ज़रा ये माफ़ी तलाफ़ी का कहा कि मैं खान साहब से माफ़ी मांगता हूँ और ये अपना खुदारा मुझे टिकट लेके दें आप। तो पीर साहब ने भी कहा था कि खान साहब नहीं मानेंगे, वो अपना जिस बात पे डटे हुए हैं। फिर ये पीर साहब खुद अपना चल के खान साहब के पास गए, सियाल शरीफ वाले, शायद आपने नाम सुना होगा। जी जी जी, फिर ये उनके पास गए, तो जब ये लास्ट टाइम टेंट नहीं लगे हुए थे लाहौर में, ये अपना खान साहब के ज़मान पर, फिर इस बंदे ने भी जाके वहाँ अपना ये टेंट लगाया, ये 20 दिन लगाया, 10 दिन लगाया। ये अपना खान साहब के साथ हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद जाता रहा। तो फिर इस ज़रिए से भी ये अपना खान साहब ने उनको दे दिया। फिर उसके बाद इसकी कोई ये फैक्ट्रियाँ मिले हैं, ये अपना पेट्रोल पंप है वो अपना बंद हो गए, ये 6 महीने अभी तक बंद हैं। तो फिर खान साहब ने इसको अपना टिकट दे दिया। खान साहब ने वैसे भी कहा था कि जो भी मेरे साथ डटा रहेगा, अरेस्ट नहीं होगा तो मैं उसको टिकट दूंगा। ये अभी तक इसके ऊपर भी एक FIR दहशतगर्दी की, तो अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ। ये बंदा ठीक है, ये अपना है वर्कर है, आपने शायद इसकी स्पीच मीडिया पे सुनी होगी। ये अपना बोलता कैसा है, बड़ा डिफरेंट बोलता। लेकिन अब ये है कि ये टिकट अवाम मान जाएगी कि जो आपकी जंग की अवाम है इसको। अवाम की रही बात, अवाम में थोड़ा सा देखिए जी, मैं भी इसी अपना ग्रुप का था, शेख वकास अकरम का, लेकिन हम भी इसको छोड़ चुके थे। जबकि खान साहब आए, इसको हमने अपना छोड़ दिया था। हमने कहा ये बंदा लोटा है, बिल्कुल इसको टिकट नहीं देना। खान साहब अपना बेशक ये हमारे शहर का, हमारे जंग के अंदर थोड़ी सी ये अपना चलती है, बरादरीज़म चलती है और वो डेरापन चलता है जंग के अंदर ना भी। वो हमारे घर पे चल के आ गया जी, वो उसका तल्लक आ गया। लेकिन हमने भी इसको छोड़ दिया था 2018 के अंदर। हमने 2018 के अंदर ये अपना खान साहब को ही वोट दिए थे, इस अपना बंदे को वोट ये अपना बिल्कुल नहीं दिए थे। लेकिन अब ये आ गया है जमात के अंदर, तो हमारी ये मजबूरी हो गई है कि इस बंदे को हमने टिकट देना। अवाम का थोड़ा सा है इख्तलाफात कि इस बंदे को टिकट नहीं देना चाहिए था। मैं भी उनको यही कहता हूँ कि यार देखिए, हमारी तरफ देख ले, हम शुरू से ही इस अपना ग्रुप के साथ आए हैं और अब ये हमारी मजबूरी बन गई है। खान साहब ने इसको अपना टिकट दे दिया तो हमें इसका साथ देना। प्लीज़ काइंडली ये अब माइंड से निकाल देंगे। शेख वकास अकरम आ गया और ये आके फिर अपना वही हरकतें करेगा। तो मैंने कहा प्लीज़ आपने खान साहब को देखना है और खान साहब के ज़रिए को आगे लेके चलना है। प्लीज़ आपने इसका हमने साथ देना है, क्योंकि ये उस इलाके में मेरा खास है लश्कर जंगी के भी खिलाफ है। लश्कर जंगी वाले उसके काफ़ी पीछे पड़े हुए हैं सर। उनके अंदर भी 3 धड़े ये बन चुके हैं इस टाइम, सिपा साहबा उसको कहते हैं, ठीक है। उनके भी 3 धड़े बन चुके हैं। अब उनकी भी अब खैर नहीं है, क्योंकि पहले वो एक थे, एक तरफा चलते थे। अब उनके अंदर भी 3 धड़े ये बन चुके हैं। ओके ओके जी, देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी आगे पीछे जो टिकटें दी हैं, PTI ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, चांसेस उनके हैं जीतने के। जी नहीं, रात एक बात हो रही थी, हम ये फ़रूक जमील गुजर साहब, मैं और कई दोस्त वहाँ पे हम ये अपना बैठे थे मीटिंग में, और वहाँ पे कुछ ये मुखालिफ ही थे। वो ये कह रहे थे यार ये टिकटें खान साहब ने लॉन्च नहीं किया। तो मैंने कहा तेरे बुढ़ जाके लॉन्च की हैं। मैं कहा तुझे इस बात से क्या है यार। मैं आपको इधर बात बताऊं, खुरम भाई आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखी? नहीं मैंने देखी थी, वो काफ़ी पेंडिंग आ रहे थे उसमें। जी पेंडिंग है, काफ़ी पेंडिंग है। जट भाई मैं आपको एक बात बताऊं, देखे हम लोग हैं खान साहब के नजरिए के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वोटर है ना खान के, वो नजरियाती वोट है। वो इस वक्त जुनून की हद तक उस नजरिए से मोहब्बत करते हैं। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, PFP भाई ने भी की, OC भाई ने भी की, और ये बात श्योर है, मैं दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकता हूँ कि ये लिस्ट खान साहब ने नहीं, ये हाईजैक की गई है। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसमें 12 सीटें देके 3 दिन पहले एक बंदे ने, इम्तियाज ने, नून लीग के लिए अप्लाई किया हुआ है, उस बंदे को टिकट दे दी। ये भी ऐसा शहर के अंदर, मेरे हल्के के अंदर, गुजरात शहर के अंदर देखिए, उधर नून लीग का भाई है, एक भाई को नून लीग की टिकट मिली हुई है, दूसरे को PTI की मिल गई है। अभी स्वाबी के अंदर आपको एक नाम याद होगा, इफ्तिखार नाम है, जो 3 महीने पूरे इधर जमान पार्क में वो बंदा अपने उधर से स्वाबी से बंदे लेके
इधर खान साहब की यानी कि रखवाली करता रहा, खान साहब के लिए लड़ता रहा। और ये इतने जो 9 मई के बाद जितने भी स्वाबी के जो कन्वेंशन पहला हुआ था ना KPK में, उसी बंदे ने करवाया था, लेकिन उसको टिकट नहीं दी गई। दूसरे बंदे को, वो मौलाना फजलुर रहमान वाले बंदे की पार्टी से आया हुआ बंदा, जो तकरीबन वो लोग उधर के बोल रहे हैं KPK के कि 1 महीना हुआ है वो PTI में आया हुआ, तो उसको टिकट दे दी गई है। ये जिन लोगों ने, कंपनी ने ये जो आखिरी पता अपना इस्तेमाल किया है ना, ये सिर्फ इसी वजह से इस्तेमाल किया गया हाईजैक करके कि अवाम के, देखिए अवाम तो नहीं टूट रही थी। इस तरह जितने भी हमारे नजरियाती वोट हैं या जितने भी, देखिए इधर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, टेक्निकल बात है, हम लोगों की शायद समझ में भी आ जाए। मेरा दिल, हालांकि मैं भी नहीं मानने को तैयार, मुझे खुद भी बड़ा गुस्सा है इस लिस्ट के ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ चलें आप लोग या OC भाई हो गए या BFT भाई या फेम भाई हमें जैसे वो गाइड कर रहे हैं, हम समझ जाएंगे। लेकिन जो नीचे है लोग, ग्राउंड पे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये समझ ले कि ये टिकट ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन आगे देखिए, अल्लाह बेहतर करे। जैसा हम सुन रहे हैं कि खान साहब 20 तारीख से पहले बाहर आ जाएंगे, अगर वो बाहर आ गए वो फिर खुद ही बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। और ये तो श्योर है कि ये लिस्ट खान साहब की मर्जी। अच्छा, जो 20 बंदे 20 तारीख को खान साहब के बारे में कह रहे हैं शायद छोड़ दे, ये हकीकत है या कौन कह रहे हैं? जी, ये जो तो पाकिस्तान के अंदर उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि 20 तारीख से पहले 14, 16 और 20, ये 3 डेट्स बता रहे हैं। अभी देखिए, अल्लाह बेहतर करे। नहीं, ये बता कौन है? कुछ बातों से आप इत्तेफाक करूंगा यार, इनमें 2 मिनट सफाई ना कर, मैं गल कर लेते हैं। अच्छा मानी भाई, मैं थोड़ा इंटरप्ट भी कर रहा हूँ, मादत खुरम भाई आपको भी और ये मानी भाई को भी। थोड़ा सा एक चीज़ को हमने भी रात सोचा और मैंने भी सोचा कि ये जो अनाउंस बंदे को टिकट दी गई हैं, जो पहले नून लीग के अंदर थे या अपना जो अजमान पार्क में नहीं थे, उनको ये अपना टिकटें लोन की। एक बंदे ने बड़ी गहरी सी बात की है, उसने बोला कि आप थोड़ा सा डाउटफुल ना हो, क्योंकि कंपनी के कुछ बंदे ये अपना खान साहब के साथ भी हैं। लाजमन ये नहीं कि सारी ये अपना कंपनी ये अपना खान साहब के एंटी है। कुछ बंदे, कुछ ऐसे बंदे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत हाई अप्रोच भी वो अपना बंदे हैं ये अपना कंपनी के अंदर, वो भी खान साहब के साथ हैं। उन्होंने भी कहा है, ये उसने कहा कि ये मेरा गुमान हो सकता है और ये 100% भी हो सकता है और गुमान भी हो सकता है कि अगर वो अनाउंस बंदों को टिकटें दी गई हैं जो पहले नून लीग में थे या इधर उधर थे या अजमान पार्क में नहीं आए या खान साहब से वो टिकटें मांगते रहे, जैसे शेख वकास अकरम टिकटें मांगता रहा आज से 9 महीने पहले, तो खान साहब ने उसको मूव नहीं लगाया। खान साहब ने कहा मैं हरगिज़ आपको टिकट नहीं दूंगा, ठीक हो गया, और आप मेरी पार्टी के लिए मुझे डाउटफुल है। और ऐसे ही बंदे जिनको, जैसे आप गुजरात की बात कर रहे हो, इनके कंपनियों से भी रिलेशन है इनके साथ, तो शायद कि इसमें गौहर साहब की 2-3 मीटिंगें ऐसी हुई हैं, शायद ये भी हमें सुनने के अंदर आया कि गौहर साहब की ऐसी ऐसी ये कंपनी के ये बंदों से मीटिंगें हुई हैं 5-6 दिन पहले, कि उन्होंने ये कहा था कि प्लीज़ काइंडली नहीं आप इन बंदों को टिकटें दें और हम आपका साथ देंगे। ये भी सिनेरियो हो सकता है। क्या आपको कोई भाई मैसेज कर रहे हैं, वो नासिर भाई, उनके मैसेज पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, क्या हाल है? मानी भाई, आपका रजिया क्या कहता है कि अगर वो जो गुजरात वाले बंदे को टिकट दी है, क्या वो मजबूत है? वैसे हमारी तरफ से वो लोग कभी भी उस बंदे को नहीं मानेंगे, 100% नहीं मानेंगे उस बंदे का। जी, वो बंदा डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है, थोड़ा सा उसका भाई को, सके भाई को टिकट, 3 भाई हैं वो, एक को टिकट दी गई है नून लीग की, एक के पास है काफ लीग की, तीसरे के पास है PTI की। देखिए लास्ट में हम वही है कि हमने जो भी करके अभी हम जिन लोगों का हमें गलत लग रहा है उस पर हम एहतजाज तो कर रहे हैं। अपने शहर में भी हमारे आज उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर जो है ना गुजरात में, उन्होंने एहतजाज करना है, लेकिन एहतजाज तो करेंगे, ओके नहीं सुनेंगे
तो फिर हमें लेफ्ट बैक तो कहना ही कहना है खान साहब के पीछे, क्योंकि हमने तो पार्टी को देखना है, अब नहीं देखना तो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो शायद हमें नहीं पता या हमसे वो नज़र में नहीं आ रहे। मे भी इसमें भी कोई ना कोई ऐसी हिकमत होगी, मजबूरियां भी हो सकती हैं या क्या हो सकता है, बाकी अल्लाह बेहतर करे, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए अब ये तो हकीकत फिर ही पता चलेगी कि ये खान साहब जब आएंगे तो वही बताएंगे। लेकिन ये उम्मीद है मुझे कि अगर खान साहब बाहर जब आएंगे तो वो आगे, हालत भाई ने भी ये बात की है खुरम भाई को कि वो 20-20 किलोमीटर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। जी खुरम भाई, ये सवाल क्या? ये सीटू के मतलब की हम बात कर रहे थे। हम्म, सीटें देखें, अगर उन्होंने अगर 15-20 आ रही हैं फिर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा हुई फिर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल में। आप लोग क्या कहते हैं? क्योंकि अभी जंगवी भाई कह रहे हैं, ये जो जट आमिर साहब है, कि उनके हल्के में टिकट सही देगी है, वो स्ट्रांग आदमी है, तो जितने की पोजीशन में है। बात देखें स्ट्रांग की नहीं, अभी आपने एक टाइम गुजारा हुआ है अपने शहर के अंदर, मेहनत की है हान के लिए, एक यानी कि बहुत कुछ उसके लिए कुर्बान किया हुआ है। आपके मुकाबले में उधर 1 महीने से कोई बंदा आता है, हाईजैक कर लेता है आके आपकी टिकट को, आपका दिल तो टूटेगा। उसके बाद दूसरा ये भी साथ देखे क्या सर्कमस्टांसेस देखे ना भाई आप, सर्कमस्टांसेस क्या हैं। खान अंदर है, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। जो जो राइट, जो जो लोग बाहर आके कहेंगे उन्हीं को हमने मानना पड़ेगा ना। अब यानी कि खान ऐसा ही साहब ने अगर बैरिस्टर गौहर साहब को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है तो हम उसी की बात मानेंगे ना, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता कि खान दिलों के हाल खान किसको चाहता है टिकट दे। तो मेरे ख्याल में तो वो जो कहेगा, अब बेशक उसमें 10-12-15 बंदे हो सकते हैं कि हम लोग उससे इत्तेफाक ना करते हैं, तो उसी बंदे को फिर हम जाएंगे पीटीआई। अगर पीटीआई को अगर जिताना है तो उन्हीं बंदों को बिल्कुल जिताना बिल्कुल पड़ेगा। राइट, राइट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात तो 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये तो फिर लास्ट तक तो यही है कि हमने जो भी करके वो बैत तो फिर हमने पीटीआई के ही होना है, जो भी कर ले, क्योंकि खान साहब को लेके आना है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर नजरियाती वोट है ना उनके, देखिए वो नहीं ये चीज़ समझ सकेंगे या समझते। जैसे मैं अपने सिटी की बात कर रहा हूँ कि रात को हम ग्रुप में भी बैठ के बात कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना दिल टूटे हुए थे उनके। लेकिन उनको कहा है कि सब हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, देखिए होता क्या है। और एक और हुरम भाई, ये जो हमारी पाकिस्तान में अभी लीगल टीम है ना, अभी हैशर भाई आ जाते हैं तो वो उनसे भी इस बात में डिस्कस करते हैं। इसने तो नहायत ही मायूस किया है, ख़ास तौर पे हामिद खान साहब ने कल जो बल्ले के निशान के ऊपर हेयरिंग की है, कमाल की हेयरिंग थी। यकीन कर लें उनसे अच्छी तो मैं होता तो मैं दलाइल दे देता। गौहर साहब को बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो जो ये साहब हैं इनके पास जुबान नहीं थी, पता नहीं क्या कर रहे थे उधर। मुझे तो लगता है ये भी एक खेल ही खेला जा रहा है कि आप लोगों को बैठ के चक्कर में उलझा के उधर से आपकी जो ये है। 2 दिन से तो आपको पता है इस्लामाबाद का जो हमारा ऑफिस है उसको तो बंद कर दिया हुआ था, कंपनी ने हाईजैक किया हुआ था। तो अभी देखिए आज इंशाल्लाह गौहर साहब क्या कहते हैं लोगों के, ज़ाहिर है उन तक भी तो ये बात पहुंच रही होगी। अभी लाला ने भी वो वीडियो बनाई है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। बीएफटी भाई भी कह रहे थे कि हम, हालत भाई भी यही कह रहे थे हम आवाज़ तो उठाएंगे, नहीं होगा तो लास्ट में तो हमें जो भी करके खान साहब के हक में ही आवाम को कन्वेंस करना है। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो उनको यही फिर तसल्लियाँ दे कि कहना है कि भाई वक्ती तौर के ऊपर खामोश हो जाएं, खान साहब आएंगे फिर सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह करे कि वो ऐसे ही ना भाई। देखिए अब जो बैरिस्टर साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, कुछ देख समझ के दी होगी। और हर पार्टी इलेक्शन में 20-25-30 बंदे होते ही हैं, ये 2018 में भी हुए थे। अगर ये तादाद 15-20 बंदों की है तो आई एम नॉट वरीड टू बी ऑनेस्ट। हाँ, अगर ये तादाद 70-80-90 बंदों की है देन आई एम वरीड। अगर ये 15-20 बंदों की है वो तो हर इलेक्शन में होता है, मतलब कि आप गलत टिकटें बांधते हैं, आप यानी कि राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंच जाते हैं और टिकट आप लेके चले जाते हैं अपने असर रसूख के मुताबिक। लेकिन ये अगर फौजी प्लांट कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। फिर यानी कि इसका मतलब यही है कि वो अपनी मर्जी से ही पीटीआई भी चलाना चाहते हैं, तो ये गलत है। लेट्स सी अब इसमें क्या होता है, क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन एक है, उसको फॉलो करेंगे। अगर आप किसी को और को वोट दे देंगे तो वो तो बड़ा बैड इमेज चला जाएगा ना मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है आपका?
अगर हमारी कभी पार्टी भी आपस नहीं में कभी डिवाइड होगी, क्योंकि इनका काम यही है कि डिवाइड करें ताकि लोग डिवाइड हों, पार्टी टिकट्स पर लड़ें। तो अगर हम डिवाइड हो गए और कुछ लोगों को जो आज़ाद खड़े हुए, जो लोग समझते होंगे कि ये राइट कैंडिडेट है और वो आज़ाद खड़ा हुआ, उसको वोट दे दिया, तो जो उस हल्के का बैट का वोट है वो तो सारा ज़ाया हो जाएगा ना। तो फिर बैट तो नहीं आएगी। एक वोट बैट ले लेगी, एक वोट जो आज़ाद उम्मीदवार होगा, जो अपने आप को समझता होगा कि वो राइट कैंडिडेट है। तो बीच में तो PML, नून, पीपल्स पार्टी और ये सारी जमातें ले जाएंगी। बिल्कुल जो आपने वो भाई चले गए हैं, किसी और को जवाब देना तो आ जाए। सईद साहब हैं या जट साहब हैं इस बात का। आवाज नहीं मेरी आ रही? अब आइए जी। जी जी, मैं कह रहा था कि वो भाई ने क्या बात बोली है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने अगर हमारी कंपनी के अंदर, यानी कि ये घुसाड़े भी हैं ना 20 बंदे जो, लेकिन उधर भी हमारी प्लानिंग है कि हमारे उसी 19 सीटों के ऊपर कुछ ऐसे भी हैं कि जो आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन वो होंगे पीटीआई के ही। तो मैंने कहा इस तरह भी तो हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे ना। जी मैंने भी यही बात की है ना, किस तरह हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे, उसका फॉलो, इसका जो फायदा होगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी उठा लेगी। नहीं नहीं, उसने क्या बोला कि यानी मिसाल जो 20 लोग हैं ना उधर, यानी कि ये हमें पता है कि ये लोग जो है ना स्टैब्लिशमेंट ने जबरदस्ती पार्टी में मजबूरन या किसी भी प्रेशर में इन्होंने घुसेड़ दिए हैं। अब भी उसी इलाके में हमारा एक आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा है। अब हम पीटीआई का किस बंदे को कहेंगे कि आप इसको वोट दो या आज़ाद को दो? क्या नहीं पता नहीं, आज़ाद भी वहां। बैट को, क्योंकि हमें फायदा है बैट के वोट से ही होगा। आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है कि बहुत अच्छा हो और PTI की गलत चॉइस हो, वो उस इलाके का अच्छा बंदा ना हो। लेकिन मसला ये है ना, इस टाइम पे अगर हम किसी और को वोट देंगे तो PTI की सीट्स कम आ जाएंगी। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि फिर हम उसको आगे ले जाके नेशनल असम्बली में अपनी हुकूमत बना सकें। और जो पंजाब और यानी कि जो मेन सूबा है, प्रोविजनल असम्बली में भी, वहाँ भी जाके अपनी सीट बना सकें। तो तब ये लोग फिर बैकफुट में जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर हम फेडरल में आ गए या पंजाब में आ गए, हमको दोनों सूबे में आना है। इवन कि हमें KPK में तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। इवन कि हमें बलूचिस्तान में भी कोशिश करनी है कि बलूचिस्तान में भी आएँ। और जो सारी जो डीलें हो रही हैं, जो आई थिंक से कोई रूमर्स आ रही हैं कि रैकोटिक की और ये आगे पीछे, तो इस डीलों को भी ठीक किया जाए। जो जैसे ये कर रहे हैं उससे यानी कि निकलें हम, और राइट कंपनी के साथ राइट पाकिस्तान के हक में डील्स करें। तो अगर कोई बंदा गलत चला भी गया तो उसको फ़िलहाल के लिए बैट जो है उसी को वोट दे। जी सईद भाई और राशिद भाई, आप भी दोनों बोले, आपका क्या मौक़िफ़ है? सईद भाई अगर आप फ्री हैं तो आप माइक ओपन कर ले। राशिद आप भी फ्री हैं तो माइक ओपन कर लो। राशिद राशिद शायद बिजी है। सईद भाई भी बिजी है। जी जट भाई आप बोल ले। जी मैं इस कर रहा था कि आपकी थोड़ी सी मैंने बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पास ये अपना कस्टमर आ गए थे। तो बात क्या, और इसी तरह मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा काइंडली ज़रा। इसी को बात हो रही है टिकट के ऊपर ही। तो अगर गलत भी है तो फिर भी हमें जो है ना उनका सपोर्ट करनी चाहिए वक्ती तौर के ऊपर। देखिए ये तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उनका ही है। गौर साहब का फैसला है। गौर साहब ने किया, और हमें ये, मैं पर्सनली कहता हूँ कि मुझे भी गौर साहब के ऊपर भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। पर्सनली गौर साहब जो है वो खान साहब के मुखलिस बंदे हैं। अभी ये क्या हकीकत है, ये क्यों ऐसी लिस्ट आई है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है या वो ही बेहतर जानते हैं। और खान साहब तक भी बात पहुंच जाएगी, आज ना गई कल चली जाएगी, क्योंकि उनकी, चले गौर साहब से मुलाकात हो ना हो, उनकी बहन की तो उनके साथ मुलाकात होगी। लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ ये कि मरबत जो, साहब की आज मुलाकात है इंशाल्लाह। लेकिन ये इस चीज़ से मैं बड़ा खुश हूँ कि जो मरूसी सियासत है ना, वो खान साहब ने जो बात करते साबित की, ना अपनी बहन किसी को टिकट दी, ना किसी बहनों को दी, ये जबरदस्त हुआ है।
जी जट साहब। मानी भाई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खान साहब ने जो रूसी सियासत थी उसको अपना ये अपना ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि ये अपना फ्रांस ही के ये अपना वाले साहब को टिकट दिया गया था, उन्होंने उसको ये अपना वापस लेकर एक अपना वर्कर को टिकट दी है। ये अपना चीज़ देखें कितनी चेंजिंग आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको पता है कि इस टाइम ये पाकिस्तान के अंदर ये अपना सिनेरियो बना हुआ है कि जिसके पास टिकट होगी वो वोट इसी का, और वही इंशाल्लाह एमएनए। लेकिन फवाद सईद साहब ने इतनी बड़ी अपना कुर्बानी दी है, उनके ये अपना वाले साहब माशाल्लाह इतना असर सलूक रखते हैं कि अगर वो आज़ाद भी जट खड़े साहब हो आप जाए जरा तो बात कीजिएगा, मैं जरा म्यूट हो रहा हूँ, जरा आप इधर ही रहिएगा, भाइयों से बात कीजिएगा, ये सईद भाई जी से जी या लेबर भाई से, मैं आता हूँ 2 मिनट में। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो देखें कि ये इतना बड़ी चेंजिंग है कि मुराद सईद के वाले साहब का इतना वहाँ पे असर सलूक है इलाके के अंदर के वो बंदा आज़ाद भी खड़ा है तो लोग उसको भी वोट दे देंगे, इतना उसका असर सलूक है। लेकिन उसने वाली साहब से इतनी बड़ी ये अपना मादरत करके ये टिकट वापस की है कि उसने ये अपने वाली साहब को ये बोला है कि प्लीज़ काइंडली आप ज़रा साइड पे हो जाए, हमने ये वो वर्कर बंदे को टिकट देना है। तो यही चेंजिंग है पार्टी के अंदर। बाकी रही थोड़ी सी डाउटफुल वाली बात, वो भी आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आज इनकी अपना कॉन्फ्रेंस है मिलके शहीन साहब की और गौहर साहब की और अपना क्या नाम है अफजल ये अपना मरवा साहब की टिकटों के हवाले से आज इनकी अपना ये अपना कॉन्फ्रेंस होनी है। देखें, मैंने थोड़ी सी रात वाली बात मैंने आपको फिर मैं ये अपना दोहरा रहा हूँ कि ये हमारा गुमान हो सकता है कि कंपनी के कुछ बंदे जो खान साहब के साथ हैं शायद कि उन्होंने ज़ोर लगाया हो कि काइंडली आप इस बंदे को टिकट दे दे, गौहर साहब को बोला हो या खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाया हो कि शायद इस रीज़न की वजह से भी टिकट उनको ये मिल गया हो, ये भी हो सकता है। और बाकी ये भी है कि अब तो हमारा यही माइंड है कि यार खान साहब किसी अपना दरख्त को भी टिकट दे दें तो हमने वोट उसी को देना। बाकी ये अपना बंदों की बात वो भी इंशाल्लाह आज ये क्लियर हो जाएगी। अब आपके जो इलाके हैं खुरम भाई, सईद भाई, लेबर भाई, आपके जो इलाके हैं उधर की क्या सूरत हाल है जी सईद भाई? जी खुरम भाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जो जो अपना इलाका है पाकिस्तान में, तो क्या उधर जो टिकट दी है वो ठीक है? वैसे वो जो बंदा है सामने आया उनका मुझे नाम नहीं पता। नहीं, अभी पेंडिंग पे है, अभी पेंडिंग पे है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात नहीं कर पाया था। सईद भाई, मेरा सवाल ये था कि आपके जो इलाके के अंदर टिकट दी गई है क्या वो बंदा ठीक है? जी जी, बंदा तो ठीक है, लेकिन ये जो कल से जो बात चल रही है, आई थिंक 9 से तकरीबन 9 से 15 बंदों की बात चल रही है, सीटों की बात चल रही है। तो पहले भी मैंने कहा था यही इसी ब्रॉड पे या कहीं और था शायद कि हो सकता है। देखें, बहुत सारी चीज़ों की जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं है, एहतमालात बहुत ज़्यादा है इस वक्त है ना, क्योंकि वक्त कम है। ओके, और सबसे बड़ी बात खान साहब खुद अंदर हैं, जो उनकी बात आती है वो कम्युनिकेट होती है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। चले मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये जो रूमर्स चल रहे हैं कि हाँ ये जी 9 बंदे हैं, 10 या 12 जो भी हैं, तो मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी जो अपना भाई हमारे कह रहे थे ना कि 10-20 बंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर इतने हैं भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या शायद ना भी हो, शायद भी हो। खैबर भाई को ऊपर ले जरा, कोमोडिएटर है तो।
जी वेलकम हो गया है। जी अपना सईद भाई आप ये अपना बात कंप्लीट करें। मैं बस मुख्तसर यही कह रहा था कि नहीं फ़र्क पड़ता अगर इतने एकड़ हैं भी ना, भले कंपनी के जो भी हैं जहाँ से भी है, जहाँ हमारा इस वक्त होना चाहिए फोकस एक चीज़ पे। हमारा गोल हमें नज़र आ रहा है, 8 फरवरी है, ठीक है। सिर्फ हमें अपनी जो टेक्टिक्स हैं उन पे फोकस करना है, ग्राउंड वर्किंग पे फोकस करना है। ये अगर ये जो जितनी तादाद बताई जा रही है, अगर इससे 2-4 ऊपर भी हो ना, कोई टेंशन नहीं है। ये जब मामला हल हो जाएंगे, जब वो दिन आ जाएगा, फिर देख लेंगे इसको। वो जब इंशाल्लाह खान साहब भी बीच में होंगे हमारे, तो बड़ा कुछ ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। कोई इंतशार ना फैले, कोई किसी से मायूस ना हो। जो जिसको पार्टी ने जो जेठ भाई मेरी आवाज आ रही है उसके पीछे। सईद भाई? जी जी आ रही है आपकी, आ रही है आवाज़ आ रही फरमाइए। है। सईद भाई आवाज आ रही है यार? आवाज बहुत कम आ रही है। आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं यार, मैं थोड़ा सा ना रशीद यार भाई इधर आपकी काम आवाज़ में, आ रही है। एक मिनट में थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। मैं काम में यार थोड़ा मसरूफ था, यहाँ पर बात तो कर नहीं सका। ये अब वो आया ना, खबर टीवी वाला आया ना, ये सिंध के बारे में ये डिटेल में बता सकते हैं ये किसको टिकटें सही मिली है, किसको गलत मिली है? जी जी बिल्कुल। जी अकमल। अभी आए हैं, अभी आए हैं, इनका वेलकम किया है, अभी पूछते हैं। सलाम। सईद भाई के आल मेंबर तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सईद आपकी बात पर मैं इतफाक नहीं करता और जट साहब मैं आपकी भी बात पर इतफाक नहीं करता, ठीक है। मैं मेरी बात का नाराज नहीं होना मेरा भाई। हम ठीक है, हमने खान को वोट देना है, वो हम जो है ना वो खान को जो है टिकट अपना वोट देंगे। मगर जो आप कहते हैं ना कि 1-2 से फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई 1 से भी बड़ा फर्क पड़ता है, 2 से भी बड़ा फर्क पड़ता है, 3 से भी बड़ा फर्क पड़ता है, 4 से भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये बात मैं आपकी बात पर इतफाक नहीं करूंगा। आप मुझे बताएं, एक आप हैं, एक मैं हूं, ठीक है। और मैं जो है ना खान साहब के एमपी रहा हूं और मेरे ऊपर 9 FIR कटी हुई है, ठीक है। तो मुझे बताएं, अगर मैं 9 FIR, मुझे कंपनी कहती है कि भाई आप इसको छोड़ दें और आपको जो है ना वो आपको अगली बार हम आपको कहीं एडजस्ट करवा देंगे, मैं फिर भी नहीं मानता। मेरे ऊपर 9 FIR हो जाती है, मैं फिर भी नहीं मानता। FIR मेरे घर पे छापे, मेरे रिश्तेदारों के छापे मारने के बाद मैं नहीं मानता। आखिरकार क्या हुआ, मेरी जगह पे कोई और किसी और को टिकट दिया गया। क्या आप नहीं समझते ये जुल्म है? क्या आप मेरी कुर्बानी को रद्द करके एक पैसे वाले को देना, क्या आप नहीं समझते ये ज्यादती है? आप नहीं समझते कि अगर आपका कोई रिश्तेदार सदर है तो वो एक घर के 6 लोगों को टिकट देगा? मतलब कारकुन गए भाड़ में, 2 महीने आपके साथ कोई दूसरा बंदा जुड़ा, आपने उसको टिकट दे दिया। आप नहीं समझते ये जुल्म है? आप नहीं समझते जिन्होंने कारकुनों ने डंडे मारे खाई और वो अपना इज्जत नफ्स और मजरूह किया और अपने क्या फाइनेंशियली वीक हुए, अपना कारोबार तबाह बर्बाद किया, आप उनको इग्नोर करके आप किसी और को टिकट देंगे? यार आप नहीं समझते आप जुल्म कर रहे हैं? आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता। सर सॉरी, माजरत के साथ मैं कल अकमल मोहम्मद खबर टीवी, 1 मिनट। जो तू बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मगर हम किस नजरिए के चल रहे हैं? नजरिया इमरान के ऊपर चल रहे हैं ना। ये तो बात की बातें, ये बातें तो हम बात भी कर सकते हैं। अभी तो हमारा जो लीडर है वो अंदर है, तो फिर 2 मिनट पहले, मैंने 1 मिनट पहले क्या कहा? हमने वोट देना खान को, मुर्शिद को देना है, ठीक है। मैंने काफी लोगों से बातें की तो उनका यही है कि हम वोट जरूर देंगे मगर हम जो है ना वो उनके साथ कंपेन में नहीं चलेंगे। और मैंने कहा क्यों भाई, ऐसे नहीं करो। बहुत से लोग यार 2 महीने पहले वो एंट्री मार रहे हैं, वो PP के थे और वो उनको टिकट दे दिया। और वही लोग लेकर आए जो ज्यादातर, आज आपको लिख के दे रहा हूँ, कराची सिंध की बात कर रहा हूँ, ये अक्सरियत वही आई है जो कंपनी जिनको रेफर किया है। मेरा मौनक मखलवाएं, दुख लगता है यार। जो खान के साथ जो बिल्कुल वो थे, वो उनको थोड़ा साइड लाइन किया गया, थोड़ा क्या बहुत सारों को किया। जो MNA MP जो जीते हुए थे उनको टिकट नहीं दिया, दूसरों को दे दिया। MP जो जीते हुए
आप नहीं समझते ये ज्यादती? खबर टीवी आप सिर्फ कीजिएगा। मैं अपने हल्के के आबिद बारे भाई, में बताएं। राशिद भाई, ये खैबर भाई इधर एक ये अपना एक सेकंड, मुझे इधर से कॉल आ रही है राना अहमद की तरफ से, वो ज़रा मुझे बुला रहे हैं। मैं आता हूँ इंशाल्लाह फिर। ओके। अच्छा मेरे प्यारे भाई, खबर टीवी वाले, बहुत मेरे प्यारे भाई, आपके जज्बात जैसे हैं ना, हर एक उस बंदे के ऐसे ही जज्बात हैं जो अपनी पार्टी के साथ, अपने खान के साथ मुखलिस है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं समझ रहे होते। मेरे भी जज्बात आपसे ज्यादा इसी तरह है, क्योंकि मेरे हलके में भी उस बंदे को टिकट नहीं मिली जिसको हम चाहते थे, लेकिन हकीकत हम नहीं जानते तब तक जब तक खान साहब बाहर नहीं आते या खान साहब नहीं कहते कि ये मेरी तरफ से ये जो है टिकटें आई हैं, ये जो कुछ हुआ है सब देखिए मेरी बंदूक को बात, पता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुनिए। जो कराची का जो सिंध का सदर था ना, उसने रिकमेंडेड अपने पीए के साथ किया, और कराची का सदर जो है ना वो अली मादल शेख है। उसने क्या किया कि कंपनी के साथ, मेरे अपने जराए के सोर्सेस कहते हैं कि वो कंपनी के साथ जो कंपनी को जिन्होंने टिकट लिया वो कंपनी को भी पैसा दिया, सदर को भी पैसा दिया, और भी अपना भी खर्चा करेंगे। ज़ाहिर है मतलब कहने का मतलब है जिनके पास पैसा था उसी को टिकट मिला, यानी नजरियाती जो हमेशा जीतते आए हैं और उनको टिकट नहीं दिया। और दूसरी बात, सॉरी मेरी बात सुन, देखिए मैं ऐसे लोगों को दिखा सकता हूँ, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं हवा में फायर नहीं मार रहा, स्ट्रीट फायर नहीं मार रहा, हवा में नहीं, मैं प्रैक्टिकली, मैं सारा दिन वहां पर था। मुझे दुख इस बात, हमने वोट देना खान को, हमने देना मुर्शिद को वोट। हमने ये नहीं देखना काला खड़ा है, चोर खड़ा है, कौन खड़ा है, थंबा खड़ा है, कौन खड़ा है, लकड़ी खड़ा है, तिनके में जान अल्लाह, मेरी तरह तिनके में जान अल्लाह की शान, वो खड़ा कौन खड़ा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि नजरियाती को तो देखो यार। हाँ ठीक है, अभी भी यही लोग कहते हैं कि हमने खान को वोट देना है, हमने किसी और को नहीं देना। कौन खड़ा है मैंने उसके बरल ये है कि जब खान बाहर आएंगे तो जाएंगे, बताएंगे, गिले शिकवे करेंगे। खान ने अंदर से पैगाम दिया है कि मैं बाहर आऊंगा, जो भी जिन कारकुनों के साथ ज्यादती हुई गई है मैं उनको बुलाऊंगा, उनके जो भी ताफजात है मैं दूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? बस छोड़ो भाई, और क्या आखूं। एक मैं नहीं देखिए, खान साहब मैं ये नहीं कह रहा। देखो ना भाई, मेरी बात सुनो। एक खान साहब दे नाल तस्वीर लगी खड़ी है, एक जान देवे। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, फरमाइए। मैं याद पे किड़े खान साहब नाल तस्वीर लगी खड़ी है, ए चौधरी नईम दीन बड़ा साहब गुजरात दे, ठीक है ना। हुण एक आज 10 साल हो गए ए खान साहब नाल खड़े, एक टिकट नहीं मिली। हुण के आखूं, हुण किथे खान साहब आखे उठाई वोट देवने। हुण उस किड़े बंदे को टिकट मिली है, ओ चीमे दे बंदे को मिली है, भावलपुर वाला तारक बशीर चीमे को बंदे को टिकट मिली है। मैं चाहूंगा मेरे ख्याल से भाई जिस का जो शिकवा है वो शायद कहीं गलत नहीं, हर किसी का अपना सही पर होगा, लेकिन ये वक्त जो है शिकायत करने का नहीं है। अपनी शिकायतें पास रख कर गोल जो अपना हमारा गोल है उस पर काम करने की ज़रूरत है। खान साहब अभी हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम किस तरह उनको अपने बीच लेकर आए। फिर जब वो आएंगे, वो आपको पता है जब आते हैं तो वो हर किसी से मिलते भी हैं, शिकायतें सुनते भी हैं, और चीज़ों का रद्द बदल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब चीज़ें कंट्रोल में। भाई बात सुनो ना, असा तक खड़े हैं ना, खान साहब दे नाल खड़े हैं, असा केड़े भजे हैं, असा ये गाल कर रहे हैं। आपको सब भाई बताऊं, एक मेरी छोटी बात सुन लो। ये जो मैं अपना ये दावे से कह सकता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये जो लिस्ट आई है
ना तो ये खान साहब ने भेजी है, ना ये खान साहब के मर्जी से आई है, ये है हाई जैक करके ये लिस्ट भेजी गई है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग इतराज इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे वोटर हमारे जिससे डिसार्ड हो। ठीक है, अल्लाह करम करेगा, ये मेरा वादा है आप सब भाइयों के साथ। जिस दिन खान साहब बाहर आगे जिन लोगों के ऊपर है, बल्कि अभी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है जिनके साथ नाइंसाफी हुई है ना, उन्हीं को वापस टिकटें मिलेंगी। एक आध दिन सबर कर लिया। देखो ना भाई जान, मैं एक गाल कर रहा हूं, संभलियाल एक खाट तारक बशीर चिम्या का मैं वोट नहीं देना खान साहब तो आको हूं। ठीक है, आज हूं आदमी को टिकट मिली है भावलपुर तहसील खैरपुर टामे वाली। यार प्यारे भाई उर्दू में बात नहीं कर सकते आप? नहीं भाई सरेक की हैं वो बात ठीक है, उर्दू में बात कर लो, थोड़ा सा भाई ज्यादा नहीं समझ। आती ना। उनको नहीं करनी आ रही तो खैर ये करने दे, हमें समझ आ रही है, मुश्किल नहीं है। चले भाई ठीक हो गया। अमर भाई आए हैं, चले इनसे पूछते हैं। जी अमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये भाई के जो भी शिकवे शिकायत है ना, एक सियासी जमात में ऐसे ही होता है, जो खैबर टीवी वाले भी है भाई, तो ऐसे ही है। लेकिन अच्छा, तो इसीलिए जो है ना वो लोग जो तकरीबन 6-6 महीने से जेल में है, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी हुई है। 10-12 हजार के से ज्यादा ही होंगे ना। ये आपका शोर आ रहा है, कहीं ये बंद करवाए। शोर किसका आ रहा है पीछे से? बंद कर दिया, बंद कर दिया, म्यूट बात कर दें, जो बात नहीं कर रहा उसे म्यूट कर लगा दें प्लीज। तो दोस्तों, असल में जो है ना, हमें जो एक नजरिया जो है ना, उस नजरिए से जो है ना, हमें इन्होंने हमारी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। भाई ने भी बात की, खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह, और हम इस तरह मीन ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, खान साहब दरवेश आदमी है। एक्चुअली खान साहब की लड़ाई जो है ना, खान साहब की लड़ाई निज़ाम के साथ है दोस्तों। निज़ाम जो करप्शन का निज़ाम है ना, उसमें खान साहब के जो मुखालिफ है ना, खान साहब के मुखालिफ वो लोग हैं जो सरकारी माफिया हैं, जो करप्ट हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्त? तो खान साहब के मुखालिफ इस वक्त वो बंदा भी है जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, जिसको इन्होंने गाड़ियां दी हुई हैं। 18 ग्रेड का भी है, जिसको 2 कनाल से लेके जो है ना 4 कनाल की कोठी मिली है। फिर 19 ग्रेड का बैरोक्रेट्स भी है। इसी तरह बढ़ते गए, और इसमें वो जो करप्शन के जिम्मेदार हर जो पाकिस्तान में हो रही है, मिलावट से चीज़ों को खिला के लोगों को बीमार किया जा रहा है, तो मिलावट वाली चीज़ें बनाने वाली कंपनीज जो है ना, उन्होंने ये सरकारी मुलाजमिन को पे रोल पे रखा हुआ है। उनके घर के खर्चे, उनके बच्चों की याचियाँ, ये सारे वो रिश्वत के मानद उनको तोहफे के तौर पर देते हैं। ये हमारे निज़ाम है जिसकी खान साहब जिसके साथ लड़ रहे थे। ये सरकारी मुलाजमिन आपके इलाके का एक SHO ही नहीं मान, उसके बाद ACDC ही नहीं मान। खान साहब ने जब हुकूमत बनानी है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह आती है, तो आने के बाद खान साहब ने पर जो कातलाना हमला हुआ था इमरान खान साहब पर, इमरान खान ने किन किन लोगों का पर निशानदेही की थी कि उनसे इंक्वायरी की जाए। एक हमारा इस वक्त ISI का चीफ बना बैठा हुआ है, एक बंदा हमारा वो फैसल नसीर है ISPR का, ठीक है जी। उसके बाद ये शहबाज शरीफ था, जिसने अपने भाई को करप्शन के केसेस करके तमाम माफिया इन्होंने आके बैरोक्रेट्स को गाड़ियां दे दी, 2-2 करोड़ से लेकर 4-4 करोड़ की गाड़ियां दे दी। ये सारी एक माफिया, इनके पंजे बहुत मजबूत हो चुके हुए हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ की मतनाज़ा पोस्टिंग की गई है। आर्मी चीफ को पता है कि मेरी मतनाज़ा पोस्टिंग है, मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे किसी भी टाइम की। और इसी दौरान जो हमारे जज हजरात हैं, आहिस्ता आहिस्ता
जो कोई बोलने की कोशिश करता है, ये अपने पंजे मजबूत करते जा रहे हैं। एक एक करके जो है ना, इन्होंने एक एक करके हर एक को जो है ना काफिर करदार तक पहुंचा दिया हुआ है। आप लोग समझने की कोशिश करें, ये हमारे इस करप्ट निज़ाम में अफसोस इस बात का है कि हम लोग कुरान की और मेरे नबी की तालीम से हम दूर हो चुके हुए हैं बहुत ज़्यादा। हर बंदा जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है सरकारी मुलाजमीन, उसके खर्चे 10 गुना ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये निज़ाम में जो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है सारे इलेक्शन, अदलिया भी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। उसके बाद हमारी फौज के जो करप्ट जनरल रिटायर हो चुके हुए हैं, जो करप्ट अफसर्स हैं, जिनकी तनख्वाहें बेचारों की 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, और उनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। तनख्वाहें उनकी 1.5 लाख हैं, घर के खर्चे उनके 20 लाख के हैं, उनकी 5-5 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। पाकिस्तान की ये लास्ट बजट जो है ना, इसमें 540 अरब रुपए सिर्फ ये हराम खोरों को प्रोटोकॉल दिया गया, क्योंकि खान मर्द मोमिन, मर्द हक, मुजाहिद आदमी है। उसने सादगी इख्तियार की मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक। उसने कहा जो बंदा आधे पानी की बोतल ज़ाया नहीं होने देता था, वो मेरी कौम का पैसा किस तरह ज़ाया होने देता। वो मेरे कौम के बच्चों को उसने 10 लाख तक का उसने एक हेल्थ कार्ड दे दिया, बीमारों को, बूढ़ों को, एक ख़ानदान को इलाज करवाओ। उसने लंगर खाने खोल दिए। ये सारी चीज़ें लोगों को पता, बड़ी तफसील है, मैं 2 घंटे बातें कर सकता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। कल का दिन तक हमारे मुल्क का बहुत अहम दिन है। कल हो सकता है पाकिस्तान में ये, या आज रात को या कल सुबह तक ये इमरजेंसी नाफिज कर दें पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने हर तरह से आजमाने की कोशिश की है। अभी वोटर जो है ना, वोटर इनके कंट्रोल में नहीं है। ये छोटे मोटे मसले मसाइल, एक घर में अगर 6 भाई रहते हैं, 5 भाई रहते हैं, उनमें भी इख्तलाफात होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और इंसाफ तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात सही करती है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, तो कोई भी किसी को मुतमिन नहीं कर सकता। ये पंजाबी जी कहते जिथे भांडे होंगे ने उथे खड़कते होंगे ने। ये सियासी जमातों में इसी तरह की हर जी इसको उर्दू में, जी आमिर भाई इसको उर्दू में बता दे कि जैसे एक टोकरा होता है ना बर्तनों का, तो उसमें बर्तन होते हैं ज़ाहिर है, उसमें वो खड़कते जरूर है। जी जी, आप इस तरह बिल्कुल इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप आपको अल्लाह ने माशाल्लाह तालीम दी है, अकल दी है, शऊर दिया हुआ है। आप ज़माने के झूठ सच को पहचानने की सलाहियत है, तो आज ब्रोड पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं, हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छे और बुरे में तमीज़ रखते हैं, तो हम आके बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम रहनुमाई कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म आ जाता है, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान रियाज के साथ जुल्म किया गया, जिले शाह पाकिस्तान में मेरा नेबर था, मैं उसी इलाके से हूँ, उसी मोहल्ले से हूँ, ठीक है, उसको शहीद किया गया। उसके अलावा 9 मई को मिनिमम 25 लोगों को शहीद किया इन्होंने। कितने हज़ारों लोग हैं जो खान की वजह से इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इमरान खान की वजह से अगर मैं करोड़ों लोग भी बोलूँ ना, तो जनाब उनमें कम नहीं है, करोड़ों लोग कर रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते पूरा मुल्क जो है ना, वो इस वक्त सफ़र कर रहा है। इसलिए जो है ना, खान को जब इन्होंने आखिरी दिन जब वो गया, तो 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के खजाने में मौजूद थे। और ये सब हराम खोरों जो इस वक्त साहिब इख्तियार बैठे हुए हैं, इन्होंने जेलों में होना था, ठीक है। आज ये पूरे काबज होके बैठ के, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, या जेल है, या इनको सजाए मौत दी जाएगी, और या ये इस तरह की हरामखोरी अय्याशी करेंगे। और इंटरनेशनल हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि इसराइल
अमेरिका के मफादात कहाँ पे है। और हमारे फौज के जिस फौज ने, मेरी उम्र 50 साल होगी, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था कि हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, हमने जनाब आला कश्मीर को आज़ाद करवाना है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। ये सारा चूरन, ना तो कश्मीर पाकिस्तान बना, बल्कि उल्टा ऐसा हुआ है कि हमने पाकिस्तान को कश्मीर बना दिया। जो जुल्म सितम इंडिया की फौज कश्मीरियों के साथ करती थी, आज मेरी जान, मेरे पाकिस्तान की माओ बहनों बच्चों के साथ वो जुल्म किया जा रहा है। आज कोई बंदा जमहूरियत की बात करता है, वो कहता है हक सच की बात करने वाले का दोस्तों साथ दे रहा है, उसको पकड़ के उठा लेते हैं, उस पर पर्चे करवा देते हैं, उसको पुलिस उठा के ले जाती है, उसको जनाब गद्दारी के मुकदमे में उसको कर दिया जाता है। फिर वो गद्दार होता है, फिर वो 9 मई की मजम्मत करता है, 9 मई की मजम्मत करने के बाद वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के बाद जनाब आला 10,000 लोग उस इलाके में देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि यार इसके साथ तो बड़ी ज्यादती की है, हमारे साथ भी हो जाएगा। और अफसोस इस बात का नहीं है कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मेरी मुसलमान माँ को, बहन को नंगा किया जा रहा है उसके हस्बैंड के सामने जमशेद दस्ती की। अफसोस इस बात का है कि नामालूम अफराद जो आते हैं वो भी अल्लाह की हाकमियत पर यकीन, पाकिस्तान के आइन पर हलफ बर्दारी और नबी की सुन्नत और अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं, और वही उनको नंगा करते हैं, उठाते हैं, जुल्म करते हैं। इतना जुल्म करते हैं कि आज करबला के वाक़यात को देखते हैं तो यकीन करें कि उन्हीं की याद ताज़ा हो जाती है। और एक हंसते खेलते आपको, मुझे इतना जुल्म किया जाए, हमारे बॉडी, आपने देखा था जब इमरान रियाज वापस आया था तो उसकी क्या हालत थी। ठीक है, वो सिर्फ इन्होंने उसको इसलिए छोड़ा कि निशाने इबरत बनाने के लिए, ताकि तुम लोग उसको देखो। लाखों लोगों को इन्होंने डरा दिया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, ये असेंबल बनाए इन्होंने। हाँ, इन तमाम मामलात के बावजूद, ठीक है, आप ये ना समझे कि ये लोग जो है इतनी आसानी से इलेक्शन करवा देंगे, इमरान खान को लेके आ जाएंगे। और 2 साल लगे हैं इनको ये पेबंदकारी करते हुए, ये फसल को बीजते हुए। ठीक है, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था वो आज बरसत इक़्तिदार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं इन्होंने बैरोक्रेट्स पर। इन्होंने काकड़ जैसे को वज़ीर आज़म लगा दिया, जिसने इंग्लैंड में आके एज ए अगवानी सालम किया हुआ था। ये लोग, वो मोहसिन नकवी जो अमेरिकन पे रोल पे रहता था, कुत्ते का बच्चा, आज वो जो है ना, आज वो वज़ीर आला पंजाब बन के बैठा हुआ है और प्रोटोकॉल कर रहा है। कितने अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं, लेकिन सफ़र किसने किया? सफ़र मेरे गरीब आवाम ने, जिसको साफ पानी से महरूम कर दिया गया हुआ है। ठीक है, जिसको नाखालस खुराक खिला के बीमार कर दिया गया हुआ है, बच्चों को तालीम से दूर कर दिया गया हुआ है। माँ बाप बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो हराम खोर हैं, ये जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी हुई है, जिसमें पाकिस्तानी फौज के जनरल करप्ट जो है वो शामिल हैं, जिनके असासे अरबों में हैं। आज पाकिस्तान में इस्तिसाब, अगर ऊपर के 50 बंदों का इस्तिसाब करें, जनरल बाजवा को इमरान खान ने नॉमिनेट किया है कि मेरे अदालत में रूबरू खड़ा किया जाए, जनरल बाजवा के बच्चों को लाया जाए, बच्चों के असासे देखे जाएं। अता उमर बंदियाल हराम खोर जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया, ठीक है, रात को 12 बजे अदालतें खुला के अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो आज दूध का दूध, पानी का पानी होता। मेरे मुल्क में ये जो महंगाई जो 35% प्लस चली गई हुई है ना जाती। अगर इमरान खान क्या, अब ऊपर से फरिश्ते भी नीचे उतरेंगे ना, तो सर उनको भी 5 से 7 साल लग जाएंगे इस मुल्क को बैक टू नॉर्मल करते हुए। और वो हराम खोर सरकारी मुलाजमीन जिनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, जो या तो कोई हो ना कि इसराइल की फ़ौज आके कोई जुल्म कर रही है, कोई इंडिया की फ़ौज जुल्म कर रही है, हम उसके सामने बंदूकें भी उठाएं। दिल के फपोले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान की
की ही सिक्योरिटी का बंदा, पाकिस्तान की एजेंसी का बंदा, पाकिस्तान की फोर्स का बंदा, जिसको मेरे और आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, वही बंदूक की नोक पर जो है ना मेरी बहन को नंगा कर रहा है, मेरी माँ को नंगा कर रहा है, हमें जलील कर रहा है, हमें रुस्वा कर रहा है। ये हराम खोर, इनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। होश करो मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पर चलना सीखो, या इस्लाम का नाम ना लो हराम खोरो, या मेरे नबी को बदनाम ना करो कि हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं, तुम किसी यजीज की औलाद में से हो। तुम्हें इतना तो जुल्म को गैर मुस्लिम नहीं करता। आज साउथ अफ्रीका ने इसराइल की धज्जियां उड़ा दी हैं अदालत में खड़े होके। साउथ अफ्रीका गैर मुस्लिम मुल्क है जनाब, उसमें एक आदलिया हाशम सिर्फ एक मुसलमान वकील है, बाकी 7 लोगों का पैनल ईसाई लोगों का है। किधर गई हमारी पाक फौज जिसकी अजमत को सलाम हम करते थे? कि बगारत हो गए हुए सारे। किसी की, इकबाल ने कहा ना कि अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पर भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। गैरत है बड़ी चीज जहान तक दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। किधर गए गैरतमंद वो लोग? क्या ये सरकारी मुलाजमीन में गैरतमंद लोग नहीं बैठे हुए? तुर्की की मिसाल देते हैं, तुर्की की फौज में से लोग उठ के उन्होंने एक्शन लिया था तो लोगों ने फौज का साथ दिया था। तो दोस्तों, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आज पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हो, ये सब का प्रोटोकॉल, ये जो सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी रिहाइशों में रह रहे हैं, ना बिजली का बिल दे रहे हैं, ना पानी, ना गैस, ये हरामखोर, ये माफिया का हिस्सा है, इस कंपनी की माफिया का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान में सुकून चाहते हैं, सबसे पहले इन हरामखोरों से प्रोटोकॉल वापस लिया जाए और इनका एहतसाब किया जाए। वो 25 साल में जितने लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जो करप्ट फौजी अफसर भी थे, जो मर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, उनके बच्चों को, उनकी औलादों को पकड़ा जाए, उनका एहतसाब किया जाए, उनसे मनी ट्रेल मांगी जाए कि उनके पास ये एहसास कहाँ से आए हैं। आप पाकिस्तान को अगर ठीक करना चाहते हो तो ये हरामखोर सियासतदानों के साथ मिलके, ये जो माफिया, जो सरकारी माफिया ने तबाही की है, इसका मुकाबला मेरी जान आप अब ईमान के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप मर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आपने वोट डालने वाला इतना अहम नहीं होता जितना वोट को गिनती करने वाला होता है, जिन्होंने रिजल्ट करना है। बांग्लादेश का इन्होंने मॉडल आपको दिखा दिया। हसीना बाजिद 5वीं दफा वज़ीर आज़म बन गई है और अपोजिशन को बंद करके अपोजिशन ने इलेक्शन का बाईकाट किया। 10-10 साल के बच्चों को से वोट दिलवा के उन्होंने उसको वज़ीर आज़म बना दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान में गैरतमंद कोई हुकूमत आए। इमरान खान जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। मेरे दोस्तों, ये दुनिया का 8वां अजूबा था जो पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बना है। पाकिस्तान जैसे गरीब वसाइल वाले मुल्क में, जिसमें हर तरफ करप्शन होती थी, तो इसने कैंसर हॉस्पिटल बना के उसको अवाम की खिदमत के लिए छोड़ दिया। अगर मेरा खान, मेरा ये मुर्शद आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, आज इसराइल की जरूरत नहीं होनी थी कि वो फ़लस्तीन की तरफ आंख भी उठा के देखता। लेकिन क्या है, लेकिन क्या था? अफसोस है कि हमारे घर से ही जो है ना दिल के फपोले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे जान, इस वक्त हम पर जिनसे हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं ना, हकीकतन वही हमें इंसाफ नहीं देना चाहते। जिनसे हम सिक्योरिटी की तवक्को रखते हैं, हकीकतन वही ही बंदूक की नोक पर हमसे गलत फैसले करवाना चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम जिन लोगों से उम्मीद रखते हैं कि हमें खालस खुराक दी जाए, हकीकतन वही लोग जिम्मेदार हैं। हमारी मिलावट वाली चीज़ों से हमें बीमार करके अस्पतालों को भरने वाले वही लोग हैं। अब जिन लोगों से तवक्को रखते हैं ये हमें पाक साफ पानी में असर करेंगे, हकीकतन वही जिम्मेदार है। पानी को गंदा करके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, बीमार किया हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, आपके सामने ये सारी बातें रखी हैं, तो आप ये देखें कि इस निज़ाम में इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये इलेक्शंस तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोशिश कर रही है। इन्होंने कंपनी ने अपने बंदे बीच में से लॉन्च कर दिए होंगे, करने के बाद जनाब आला नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं चाह रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो अपने मर गया, वो तो जलील हो गया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये कंपनी ने अपने बंदे किए हुए हैं सारे। इमरान खान के इल्म में भी शायद इसमें आधे लोग हों और आधे लोग ना हों इस लिस्ट में जनाब आला। और क्योंकि जो है ना इमरान खान को तो इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। हाँ, पाकिस्तान में अगर आप जाते कि इलेक्शन हो, इमरान खान को ये फौरी तौर पर रिहा करे, इमरान खान खुद अपनी क़यादत करे, अपने कैंडिडेट के साथ खुद बातचीत करता, इंटरव्यू करता, उनका नज़रिया चेक करता, उनकी प्रोफाइलें चेक करता और उनकी खिदमात चेक करता और उनके आने वाले वक्त में जो कौम के और कौम के बच्चों के बारे में जिन्होंने सोचना था उनसे बात करके टिकट देता। तो आप कहते कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक सियासी जमात जो मुल्क को तब्दील करने के लिए आ रही है कि इमरान खान के नज़रिए पे लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए इलेक्शन में अब इन्होंने आपको उलझा दिया हुआ है। तो मेरी ज़ाती राय जो मैंने आपको बयान की है ये है, बातें बहुत ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, है बजाय शेवा तस्लीम में मशहूर है हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साज़े फरामोश हैं फरियाद से ममूर है हम, नाला आता है अगर लब पर तो मजूर है हम। मेरी फौज की बात आती है मेरे मुंह पर तो मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मैं खामोश हो जाऊँ कि मेरी फौज जिम्मेदार है इस तमाम मामलात की। दोस्तों अगर किसी को कोई सवाल है वो कर सकते हैं मेरे से, प्लीज़। जी भाई मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने की और 100% करेक्ट बातें की। इंटरनेशनल अदालत की बात कर रहे हैं, मैंने वो लाइव देखा है। मेरा ख्याल है एलन कीथी थी वो लड़की जिसने इसराइल की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उसने कहा कि ये दरिंदगी है, ये जंग नहीं है। इंसान 35,000 इन्होंने लोग मार दिए, बच्चे मार दिए, हस्पताल उड़ा दिए, लेकिन उधर कोई भी पाकिस्तान जैसा या तुर्की भी हटा के तुर्की आवाज उठाता, उसने भी आवाज नहीं उठाई। और सलाम है साउथ अफ्रीका को खुदा की कसम, एक गैर मुस्लिम कंट्री होके उसने वो आवाज उठाई। ठीक है, अभी आ जाते हैं आपने जो बात की ना अपने पाकिस्तान की, देखें ये बात हकीकत है। ये जो अभी ये 20-25 सीटें जो इन्होंने डाली है ना हमारे अंदर, ये तो करेक्ट बात ये है कि हम लोगों के जज्बे को तोड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोशिश करके देख ली है, हर हरबा आजमा के देख लिया है। अवाम नहीं टूट रही, अवाम नहीं बाज आ रही, अवाम बिल्कुल 1% भी इन चोर चुकारों को जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये चोर दोबारा तब भी डाले हैं जिस तरह पे भी डाले हैं, जिस तरह भी डाले हैं कि अवाम के दिल टूटे, उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो कि हान भी उसी तर्ज का है। क्योंकि हम तो हान के साथ इस वजह से नज़रिया है हान का, पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को कुछ मुल्क बनाना चाहता है, बेकारी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, ये काम किया, लेकिन इंशाल्लाह हमने ऐसा ना होने देना है, ना हम ऐसा होने देंगे इंशाल्लाह। ये आपने जो बात आगे मुझे कही है ना स्टार्टिंग में कि कल के दिन तक बहुत कुछ हो सकता है, और ये बात श्योर है कल तक हो सकता है। और इनका चले वक्ती है शायद इमरजेंसी, इनका जो प्लान है ना कि 10 साल तक खैर ये मार्शल लॉ तो अभी भी लगा हुआ है, लेकिन मार्शल लॉ ये लगा नहीं सकते क्योंकि मार्शल लॉ का लगाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, जो इनके नेक्स्ट 2 मंथ की भी तनख्वाही नहीं है इनके पास। अवाम इनके कर रहे हैं, आपने सुना होगा वो क्या नाम है, कराची में 40 करोड़ रुपया एक फैमिली का निकाल लिया हुआ है बैंक से इन लोगों ने। ठीक है, पैसा इनके पास नहीं पड़ा हुआ कि ये मार्शल लॉ लगाएं, लेकिन ये ऐसी कोई हुकूमत लाना चाहते हैं 8-10 साल की कि जिससे इनका निज़ाम, इनका सेटअप चले, क्योंकि इनको अभी लास्ट मोमेंट है। इधर अगर आवाम अभी भी थोड़ा सा खामोश होगी तो फिर हम कभी भी सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकेंगे, और शायद हम इमरान खान को भी खो दें जो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल। आप मुझे जानते हैं, मुझे कभी सुना आपने कभी मुझे विजिट किया मेरी आईडी पे, डीपी पे कभी? नहीं, मैंने तो नहीं अमर भाई किया, शायद कि सुना हो कि मैं थोड़ा सा मैं सुनने वालों को तारुफ करवा दूं। मैं मोहम्मद आमिर लंदन में रहता हूं और दुनिया में 60 से ज़्यादा मैंने मुल्क फिरे हुए हैं। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है, मेरे पे गद्दारी के पर्चे पाकिस्तान में आगे हुए हैं, मेरे पे ईसीएल में मेरा नाम डला हुआ है,
अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की सारी आसाइशें दी हुई हैं, ये मैं जहाद समझ के ये बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज पे बैठा हूँ जहाँ लोगों का ख्वाब होता है कि ज़िंदगी के उस स्टेज पे पहुँचे। सिर्फ मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात है आगे हुई है गैरत की, ठीक है। अगर अभी पाकिस्तान के पाक फौज ने किरदार अदा ना किया पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, तो हम लोग जो है ना 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। और आपको पता श्रीलंका की फौज उन्होंने भेजी है, उनको इंडिया ने $1 अरब दिया है यमन के साथ लड़ने के लिए। अब इन्होंने पाकिस्तान को इस तरह करके ये हरामखोर अमेरिकन और इसराइल